अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और कल सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए जो रिलीफ का सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने देखा कि उनको ना सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट, जिसमें कल जो वारंट है उससे मुतल्लिक जो गिरफ्तारी हुई उसके तरीक़ाकार को नल एंड वॉइड करार दिया गया, बल्कि आज जो वारंट के ऊपर सारी की सारी बात हुई उसमें भी 2 हफ्ते के लिए खान साहब को रिलीफ मिल गया है और 2 हफ्ते तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से पीर तक मना कर दिया जी अदालत ने, किसी भी किस्म की खान साहब की पूरे मुल्क में कोई भी मुकदमा और गिरफ्तारी नहीं हो सकती। 17 तारीख तक अगर कोई नया मुकदमा, यानी 9 तारीख जब खान साहब को हिरासत में लिया गया था तब से अब तक कोई भी मुकदमा बना उसमें भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 17 तक वो रिलीफ है। और फिर लाहौर में कुछ मुकदमात थे जो खान साहब के ऊपर कायम हुए थे, उस सिलसिले में भी उनको रिलीफ दिया गया है कि उनकी ज़मानतें, हिफाजती ज़मानतें मंजूर की गई हैं। सो गुड डे फॉर खान साहब ओवरऑल। लेकिन हुकूमत इसको गुड डे के तौर पर नहीं देख रही है। हुकूमत इसके ऊपर बड़ी बरहम है, नाला है और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि खान साहब को अदालतों से गैर मामूली तौर पर रिलीफ मिल रहा है। यहाँ तक कि काबीना ने जो फैसले किए हैं वो तो बड़े सख्त, और उसमें बाकायदा पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लिया गया है मंडे को, जिसमें क्या होगा ये भी अपने तज्जियाकारों से जानेंगे। बट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि पीर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और धरना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, एहतजाज किया जाएगा। ये जो फैसले आ रहे हैं, और यहाँ तक कह दिया कि अदालत दहशत गर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अब ये जो सारा का सारा मामला है और हुकूमत और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ख़ास तौर पर ये इल्ज़ाम कि खान साहब को गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है अदालतों की तरफ से, क्या ये दुरुस्त है? अपने तज्जियाकारों से इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और महमद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बट इससे पहले कि हम अपने रेगुलर पैनल की तरफ बढ़ें, खान साहब इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अदालती ऑर्डर का। वहाँ पर सब क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे से जानते हैं। अवैस यूसुफ़ज़ई सुबह से ही हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह सूरत हाल डेवलप हो रही है। अवैस, ये बताइएगा इस वक्त क्या स्टेटस है, अदालती ऑर्डर के कब तक जारी होने का इम्कान है, और खान साहब लेके ही जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर? जी बिल्कुल, इस वक्त ये सूरत हाल है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कोर्ट में इमरान खान और उनके वकला मौजूद हैं, और कोर्ट रूम के बाहर जो रेंजर्स की भारी नफरी है उसने पोजीशन संभाल रखी है कि जैसे ही खान साहब निकलें तो उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। लेकिन आज आप ये देखें कि 4 मुख्तलिफ बेंचेस ने 7 से 8 मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान की जमानतें मंजूर की हैं और उन्हें बार बार रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज जो पहली समाअत थी, मेन जो केस था जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी डिक्लेयर किया, तो वो मामला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की, और ये 2 रुकनी बेंच था। उनके साथ जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो हैं बेंच की रुकन थी, उन्होंने जो ऑर्डर सुनाया है आज अलकादिर जो 2 हफ्ते के लिए खान साहब को रिलीफ दिया है। बट थोड़ा सा ये बताइएगा अवैस कि इस वक्त स्टेटस क्या है, क्या आपकी अदालती अमले से कोई बात हुई? आज ऑर्डर जारी होगा? जी बिल्कुल, ऑर्डर जारी होगा। असल में ऑर्डर जारी होने का एक प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जा रहा है। जो वर्बली ऑर्डर है वो तो कोर्ट रूम में अनाउंस कर दिया गया था और बता दिया गया था कि ये ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद वो जो शॉर्ट ऑर्डर लिखवाया गया है उस लिखवाने वाले ऑर्डर को टाइप किया गया। टाइप करने के बाद वो दोबारा जज साहब की मेज पे ऑर्डर जाता है। प्रोसीजर ये होता है कि जज फिर उसमें कोई गलती या पॉइंट आउट करते हैं, कोई अगर इजाफा करना हो वो करते हैं, कोई क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं उन्हें दूर किया जाता है, और फिर उसके बाद वो ऑर्डर रीप्रिंट होता है। रीप्रिंट होने के बाद वो दोबारा साइन के लिए जज साहब की टेबल पे आता है, और फिर ये फाइनल जो है ऑर्डर हातमी तौर पर जारी कर दिया जाता है, जिसे रिसीव करने का एक अलग प्रोसेस है। उस रिसीव करने के लिए एक दरखास्त जो एप्लीकेशन है वो दायर की जाती है, और कॉपी ब्रांच से उसकी कॉपी जो है वो होती है, और उसकी मुसद्दका नकल फिर जो मुतलका पार्टी है उसको दी जाती है। और मजीद कितना वक्त लग सकता है, जरा मुख्तसरन ये बता दीजिएगा।
जी, इसमें आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम लग सकता है, लेकिन अब चूंकि काफी टाइम गुजर चुका है तो तवक्को ये की जा रही है कि आधे घंटे तक ये ऑर्डर जो है इमरान खान साहब को मिल जाएगा। वो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं और उनका इसरार यही है कि जब तक रिटन ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक यहाँ से ना निकले। बातें शातें भी कर रहे हैं खान साहब, कोई मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर बस बैठे हुए? जी, वो जो है मुख्तलिफ औकात में आज जब समातों में वक्फा होता रहा तो मीडिया टॉक करते रहे हैं। अभी तो जो आखिरी गुफ्तगू उनकी हुई है, उन्होंने कहा खुदा के वास्ते ऑर्डर मंगवा दो, सुबह से कोर्ट में बैठ के थक गया हूँ। ये उन्होंने एक लाइटर वे में बात की है और अब इंतजार किया जा रहा है कि ये ऑर्डर कब तक मिलेगा। ठीक है जी, हम आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स भी लेते रहेंगे इस सिलसिले में। अवैस, बहुत शुक्रिया फिल वक्त के लिए। खान साहब कह रहे हैं जी मैं थक गया हूँ कोर्ट में बैठे बैठे, लेकिन वो ऑर्डर लेकर ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर जाएंगे, ये उन्होंने क्लियर किया है। अब इस सिलसिले में आपको आगे भी जाके अपडेट करते रहेंगे कि क्या खान साहब नहीं आएंगे बाहर, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर, और फिर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमती जमातों की तरफ से, जिसके ऊपर वो एहतजाज भी कर रहे हैं कि खान साहब को गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है अदालत से। इरशाद भट्टी साहब, क्या कहिएगा इसके ऊपर? ये है कि आपसे गिला है मुझे, और वो गिला ये है कि कभी भी आपने मुझे नहीं कहा, आपसे गिला है, कभी भी आपने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे देखते ही कि गुड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई, आइए गपशप लगाइए और फिर घर जाके सो जाइए और कल रिपोर्ट कार्ड में आप गुड लक कहिएगा। कभी आपने ऐसा नहीं कहा, और ये दुख है मुझे, आज तकलीफ है। लेकिन ऑन सीरियस नोट मैडम शेख, बात बेसिकली ये है कि दो अब इश्यूज हैं। एक है धरना होगा पता नहीं क्या करना होगा। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं कि ये धरना किस बात का, यानी अब आइन का खिलवाड़ अल्हम्दुलिल्लाह आप कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक आप उड़ा चुके हैं, इलेक्शन से फरार आप हो चुके हैं, मुल्क को बदतरीन मुआशी, बदतरीन आइनी, बदतरीन अदालती, बदतरीन सियासी बुरान में धकेल चुके हैं, 1 साल में कौम का और मुल्क का सवा सत्यानाश कर चुके हैं। आप अपने बेटे समेत और समधी समेत इक़्तिदार में आ चुके हैं, अच्छी 3 वजारतें खोए मलाई वाली ले चुके हैं। 73 के आइन के तनाजुर में ये आपका एक फिक्रा होता था जो हमें सुना के आपकी इसी छतर छांव में हम बड़े हुए थे, वो बर्बादी फेर चुके हैं। अब किस बात का धरना? IMF के सामने धरना दें, डॉलर के सामने धरना दें, महंगाई के सामने धरना दें, गुर्बत के सामने धरना दें, बेरोजगारी के सामने धरना दें। 300 मौलाना साहब 300 रुपए का डॉलर हो गया और 320 का नहीं मिल रहा। अच्छा, दूसरी बात है कि आपका सवाल है आइन और कानून से मावरा फैसले हो रहे हैं। इस्लाम मुहज़्ज़ब दुनिया की तारीख, आइन कानून को तो छोड़ दें, वो तो उसका PDM साहिबा से या हुक्मरान इत्तेहाद का इससे तो कोई लेना देना है नहीं। इस्लाम और मुहज़्ज़ब दुनिया की तारीख में 140 से ज़्यादा मुकदमे इमरान खान पर, जिस पर 90% मुकदमे जाली, मन घड़त और बेबुनियाद और मज़का खेज और मखौलिये किस्म के मुकदमे। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह इस्लाम मुहज़्ज़ब दुनिया की तारीख दोहराई गई, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ्तार करने में, वो भी आपके कमाल है, उस पर भी आपको सलाम है। और फिर जिस तरह आपने इस्लाम और मुहज़्ज़ब दुनिया की तारीख दोहराई, चीफ जस्टिस व 3 रुकनी बेंच के खिलाफ किरदार कुशी तज़ीकी मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर, और जो जहर आलूद कल मरियम औरंगजेब साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जजेस के घरों तक को आग लगाने की बात की, उन्होंने पशीनगोई की। और मरियम नवाज साहबा ने तो कहा कि चीफ जस्टिस साहब अपनी सास की तरह तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें। अब इसमें कहाँ मुहज़्ज़ब दुनिया, कहाँ इस्लाम और कहाँ तारीख लेकर घुस गए। तो हुजूर, सबसे पहले ये देखिए कि आपने किया क्या है। जब मुझ पर आप 140-150 मुकदमे करवाएंगे तो मुझे कोई अदालत अगर रिलीफ देगी, आज भी जैसे अभी आप पहले बता रहे थे 4 मुख्तलिफ बेंचेस में 7-8 मुकदमे, मुझे राहदारी जमानत दी जाए, मुझे नए मुकदमे ना गिरफ्तार किया जाए, मुझे फलां में से गिरफ्तार ना करें, मुझे फलां से गिरफ्तार ना करें। ये आपका आइन है, ये आपका कानून है, ये आपकी मुहज़्ज़ब दुनिया है, ये आपका इस्लाम है, ये आपकी तारीख है, ये आपका असल चेहरा है। मेहमान, आप इत्तेफाक करती हैं भट्टी साहब की राय से? नहीं हो रहा। नहीं अलीना, मैं भट्टी साहब की राय से इत्तेफाक नहीं करती।
और देखिए उसकी एक वजह है ना, ये ऐसी बात तो नहीं है कि जिस तरीके का रिलीफ दिया गया, ये रिलीफ नहीं है। ये खाली ये नहीं कहा गया कि आपका अरेस्ट जो है वो गलत था, जो कि एक्चुअली हम भी यहाँ बैठकर कह रहे थे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और सही तरीके से नहीं किया गया कि जिस तरीके अदालत के हदूद के अंदर। लेकिन ये कहना कि नहीं, अब कुछ सवाल ही नहीं आप उनसे पूछ सकते, आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, यानी कि तोशाखाना केस के अंदर भी, और जो ये इतना बड़ा स्कैंडल है करप्शन का, 190 मिलियन पाउंड कोई छोटी रकम नहीं है लीना, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये केस कितना बड़ा है। इसके अंदर कॉल ऑफ नोटिस के ऊपर वो भी कहा गया कि नहीं कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि अदालत लगे। ये जो चीज है, तो मुझे बताइए इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? और अलीना हमें ये भूलना नहीं चाहिए, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि हम यहाँ पर जब एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। हम क्यों भूल जाते हैं कि जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर प्रोजेक्ट इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं लॉन्च कर सकती थी, ना ही उसको कामयाब बनवा सकती थी। जिस तरीके से उनके सारे अपोनेंट्स को एलिमिनेट किया गया। आज बात कर रहे हैं कि फ्रिवलेस केसेस हैं, हालांकि ये वाला केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। मैं बताऊं फ्रिवलेस केसेस पे उस वक्त क्यों नहीं बात होती थी जो केसेस बनाए गए थे पीडीएम के खिलाफ, पीटीआई के दौर में और उससे पहले भी, जिनके ऊपर जेलों में डाला गया था, हेरोइन डाली गई थी, इस तरह की चीजें की गई थी अलीना। और उस वक्त 2-2 साल जो है वो जेलों में पड़े रहते थे और कोई पूछता भी नहीं था, कोई बात भी नहीं करता था। क्या उस वक्त कोई पूछता था कि ये जो बेंचेस हैं ये किस तरीके से जुडिशरी के एक ही तरह के बेंचेस, रीमा ने बहुत लंबी उस दिन लिस्ट आपको गिनवा दी थी, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप अंडर द गार्ब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लॉ आप उसके नीचे आप सारे नॉर्म्स तोड़ दें, आप सारे कवानीन भी तोड़ दें, आप सारे रिलीफ एक ही शख्स को देते रहें। जो लोग, जो रिपोर्टर्स कवर भी करते हैं और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स और जब लॉयर से बात भी होती है तो असल में लीना इस वक्त एक कहते हैं कि बात बन गई है बैटल ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस जुडिशरी। क्योंकि देखिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी थी, वो तो हमें फॉर्मर चीफ साहब जो हैं वो बहुत सारी बाजवा लीक्स में बातें सामने आ गई, लेकिन जुडिशरी तो वही है जिन्होंने रिलीफ दिया। अब इनके ऊपर सवाल उठते हैं तो वो चाहते नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को, अगर देखा जाए जो लग रहा है जिस तरह का कि आप कैसे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह के रिलीफ दिया जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि पीटीआई को ही दिया था ना पहले भी रिलीफ, उन्हीं के लिए ये जो जिस तरीके से लॉन्च हुआ था पूरा प्रोजेक्ट, तो इस वजह से अब एक बैटल ऑफ सर्वाइवल भी है। और ये इंटरेस्टिंग है अलीना, ये आसमा शिराजी साहबा ने एक साल पहले एक सवाल किया था कि क्या इमरान खान अब पाकिस्तान की नई एस्टैब्लिशमेंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, शायद अब एक नई एस्टैब्लिशमेंट भी आ गई है, तो ये भी चीजें हैं। और जुडिशरी ने वाकई ही अलीना जिस तरीके के दिए हैं, सब लोग दंग रह गए हैं। ये एक्चुअली बड़ी न्यू चीज है कि क्या आप भी दंग हैं मज़ा साहब? क्या आप भी अदालत के इन फैसलों से दंग हैं? नहीं, देखिए सीधी सी बात ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब आप बहुत से सियासी लीडरों की मिसालें दी जा सकती हैं, जब उन पर एक भरमार होती है मुकदमात की, तो फिर एक कोर्ट कहीं ना कहीं आके ये सवाल करती है कि भाई कितने मुकदमात हैं इस शख्स के ऊपर। और बहुत हाल ही में एक मिसाल है मसरूर एहसन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे। दिसंबर 1992 को उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे नासिर असलम जाहिद। ये जजमेंट मेरे पास मौजूद है, मैंने न्याजी साहब को भी फॉरवर्ड किया था। उसमें उन्होंने लिखा कि आखिर कितने मुकदमात में हैं इसके ऊपर। एक मुकदमे में बेल होती है, दूसरा मुकदमा कायम हो जाता है। तो उन्होंने फिर ये ऑर्डर में लिखा कि अब अगर इस पर कोई मुकदमा कायम हो तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द कोर्ट। यू हैव टू इन्फॉर्म द कोर्ट कि इस पे कौन सा मुकदमा है। तो हमारे यहाँ एक भरमार कर दी जाती है। अगर आपने जैसे अभी ये 190 मिलियन पाउंड्स का था, बड़ा मुकदमा है। अब इसमें मुकदमे में अगर कोर्ट ये फैसला कर रही है कि ये जायज़ है, ये जो गिरफ्तार वो है वो जायज़ है, तो आपने गिरफ्तारी कहाँ से करनी थी? क्या ज़रूरत थी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से गिरफ्तार करने की? क्या आप वेट नहीं कर सकते थे? क्या इमरान खान फरार हो जाते? क्या होता? और अगर ये हो जाता तो क्या आप दोबारा कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते थे? तो हमारे यहाँ जो एटीट्यूड्स हैं वो बहुत वो हैं। देखिए इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन शख्स नज़र आते हैं। वो हम तो उसे बहुत से उनके क्रिटिक्स उनको लाडला कहते हैं। अच्छा। लेकिन वो लाडले से बहुत ज़्यादा हैं। क्या है? और वो प्रूव कर रहे हैं ना।
वो अपनी स्ट्रीट पावर से प्रूफ कर रहे हैं। उनके सपोर्टर वो कह रहे हैं कि अगर मुझे आप गिरफ्तार किया तो वही होगा रद्द अमल। तो सर ये तो ब्लैकमेलिंग ना हुई? नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं। आप कहते हैं अदालत से गिरफ्तार ना करते, मैं आपकी बात की 100% हिमायत करती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें, जब उनके घर से उनको गिरफ्तार करने के लिए गए, वारंट्स की तामील करवाने के लिए गए, तब भी क्या हुआ हमने देखा? नहीं हुआ ना, तो वो चैलेंज कर रहे हैं ना। मसला ये है कि वो हर चीज चैलेंज कर रहे हैं ना। और चैलेंज नहीं, ब्लैकमेलिंग क्या होगी? वो अपनी स्ट्रीट पावर शो कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्रीट पावर शो की, उन्होंने 9 मई को वो सब कुछ किया। उस पर आप देखें कि 9 मई के बाद ISPR का कितना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्डेड स्टेटमेंट आया। ये स्ट्रीट पावर है। नहीं, उसके नतीजे में क्या हुआ जी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी, उसको गैर कानूनी करार दे दिया। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं, वो कह रहे हैं ये ऑर्डर सारे लिखें। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त जो मंजर पेश कर रही है कि उनके लिए ऑर्डर लिखा जा रहा है कि इनको पीर तक किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाए। काउंटर क्या हो रहा है? PDM मौलाना फजलुर रहमान, क्या सेक्शन 144 पीर को अप्लाई नहीं होगी? क्या सेक्शन 144 जो PTI के लोगों पे अप्लाई हुई, क्या जब मौलाना फजलुर रहमान जुलूस लेकर आएंगे, अपने कारकुनों को मार्च का कहेंगे, तो गवर्नमेंट का रवैया क्या होगा? क्या वही होगा जो PTI के वर्कर्स के साथ हुआ? तो फिर सर क्या करें, इसमें क्या हो? ये जरा मैं आगे जाके सवाल करती हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा, आप जिसको स्ट्रीट पावर कह रहे हैं, उन्होंने देखा कि PTI के जो प्रोटेस्टर्स थे इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने चीज़ें जलाई, तो फिर सब मामला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने शुरू हो गए। इमरान खान ये कहते हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो ये होगा। न्याजी साहब, क्या हमारी सियासत का न्यू नॉर्मल यही बनता जा रहा है, या ये स्ट्रीट पावर है जो मज़हर साहब जैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखिए जी, अगर आपने जो कुछ पिछले 4 दिनों के अंदर हुआ है, मैं उसमें से अभी उस कैफियत से पैर नहीं निकल सका हूं। इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं 2 बजे, 2:15 बजे दोपहर को, और 4 बजे कराची से लेके लोअर दीव तक, कराची से लेके क्वेटा तक, कराची से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके गुजरांवाला तक, और लाहौर से लेके पेशावर तक, पेशावर से लेके मियांवाली तक, सरगोदा तक। क्या था कि कौन सी वो फोर्स थी कि लोगों को दीवाना वार वो छावियों के ऊपर लपक पड़े? क्या ये स्पर ऑफ द मूवमेंट था? क्या ये इमरान खान साहब के बहुत ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये कैपेसिटी दी है, अल्लाह ताला ने उनको स्किल दी है झूठ बोलने की और गलत बयानी की। ये कुछ छोटा वाक्य था कि आपकी फौज जो कि 11-12 लाख की फौज है, जिसका 6-7 लाख जो कम्बैट ट्रूप्स है, उनके ऊपर कितने बंदे? आप फुटेज आज दिखा दें, जाके फोरेंसिक करा लें और गिन लेंगे अगर लाहौर में अगर 1000 से ज्यादा बड़ा था। मैं जिम्मेदार हूं, मैं कहता हूं मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। 200 बंदे खड़े टायर जला के, सड़कें रोक के, और क्या किया? पूरी दुनिया के अंदर ये तासर किया। मैं दूसरा तीसरा दिन है इंडिया CNN पे 2-3 दफा आ रहा हूं। कल आमिर मीर साहब भी थे वहां पे हमारे साथ। ठीक है, यकीन ना, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बंदा कहे कि जो कुछ हो रहा है ये कहीं को पेश करने के काबिल है। बीबी सुप्रीम कोर्ट का उन वाकयात को नजरअंदाज करना, मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सालमियत के साथ होने वाले खेल को नजरअंदाज किया है, और ये सुप्रीम कोर्ट का मिसकंडक्ट है। एक ऐसी अदालत जिसने पाकिस्तान के आईन की बात करी, मैं आईन को भाड़ में फेंकूं जो मेरा मुल्क टूट रहा है। ये मुल्क मुझे आईन चाहिए किस लिए? इस मुल्क के लिए चाहिए। वो मुल्क जो मेरे सामने जो इट्स फॉलिंग अपार्ट, तो तितर बितर हो रहा है। मुझे बताएं कि जो वाकयात हैं, एक ही वाकया मैं आपको बताऊं, कैसे आपने फिर फुटेज देखे। अल्लाह ताला जियो को शाद रखे या बाद रखे, इतनी अच्छी कवरेज दी है, सारी कौम को बताया कि ऐसे लोग भागे जा रहे हैं कैंट की तरफ। और कौन है? सेनेटर एजाज चौधरी, सदर तहरीक इंसाफ पंजाब रहे हैं जब एक उनकी तहरीक थी पूरे पंजाब में। नहीं सर, अगर आपके मुताबिक जैसे 200 बंदे भी नहीं थे, कम थे, मैं बड़ी दफा ये सुन रही हूँ, लेकिन फिर क्या हुकूमत ने मिसहैंडल किया? क्योंकि हम देख तो रहे हैं। नहीं, मिसहैंडल नहीं किया, हर बंदा डर गया। फिर मकसद क्या था? होता क्या, मैं खुद एक्टिविस्ट रहा हूँ, मुझे नहीं पता और कितने बजे मदर साहब नजरियाती आदमी जरूर है, पता नहीं उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में शायद कोई
इस तरह का एक्टिव, मैं बड़ा हाइपर किस्म का एक्टिविस्ट रहा हूं, जैसे तरीके साहब वाले वो मुझे अंदाजा है। ये बात सुने, ये होता ही है कि आप जो है जब ये जाते हैं तो हमारी आदत होती है जी। और ये खुशबू हमारे लेफ्ट के दोस्तों के अंदर भी बड़ी थी, मुझे बताया करते थे कि ये मैंने कहा ये क्यों किया आपने, वो कहते हैं हफीज भाई, और ये हमारे भी बिल्कुल ये जहनीत होती है, 2 बंदे मर गए ना, ठीक है, मुल्क में फसाद फैल जाएंगे। आप ये माइंड सेट नहीं जानते, बीबी आपको पता नहीं है एक्टिविज्म में क्या माइंड सेट होता है। हमारे होता था कि हमारे पुलिस फायरिंग करे। हाँ। मुझे एक दफा से बड़े सीनियर लीडर ने कहा था 1977 में, पीर पगाड़ा साहब ने, ठीक है, उन्होंने कहा गोली चलेगी आप मारे जाओगे। मैंने कहा मारे जाएंगे, उस तरह मुजाहमत ना दिखाते। चले मैं आपकी ये बात बिल्कुल मान लेती हूँ, बट जो इंटरनेट की बंदिश है, सोशल मीडिया लोग फिर भी कह रहे हैं, कंक्लूड कीजिएगा जल्दी बात, इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। देखो अब क्राइसिस ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आईन जिसने मुल्क को इकट्ठा रखना था, उसको तो हमने देखा है कि हर बंदा उसके 2 सफे लेके 2 आर्टिकल लेके अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो इसमें वजह निज़ाम बन गया। मैं आज पहली दिन बरात लेता हूं आइन से, और मैं हर उस मावराए आइन कदम की हमायत करता हूं कि जो पाकिस्तान को बचाएगा। पाकिस्तान बचेगा तो आइन हमारे काम का है, हमने खाना नहीं आइन, सर ये मुल्क का ही बना था। दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान का जो बयान है, ये मेरी बिल्कुल मतलब, मैं बिल्कुल सारा दिन इसमें गौर किया कि मुझे क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए अपने लिए, जो मेरे पास 2-4 साल अगर दे दिए जिंदगी के, तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा कि अल्लाह के सामने मैं शर्मसार हो जाऊं और दुनिया के सामने शर्मसार एक लेगेसी छोड़ के जाऊं। दूसरी बात है, मौलाना फजल रहमान ने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें कहा जी अच्छा आपको यही चाहिए था ना, तो ये आप वो लेके आएंगे 2 लाख बंदे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और मैं कहा जी यही अगर चाहिए साहब, आप जो बात कर रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा ये तो और सर चलें, ये आपकी राय, सर ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं बाकी तज्जियाकारों की इसके ऊपर राय जानना चाहूंगी कि वो इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं। क्या ये जो आप राय का इजहार कर रहे हैं ये वाकई में दुरुस्त हिकमत अमली होगी आगे चलने के लिए? फिर क्या लॉलेसनेस नहीं बढ़ेगी? ये अपने तज्जियाकारों से जरा आगे जाके पूछते हैं। आई नो मज़ साहब यू वांट टू ऐड समथिंग, एवरीवन एल्स डज टू, लेकिन एक सेकंड हमें एक ब्रेक लेनी है। उससे पहले यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे इमरान खान साहब, वो तहरीरी ऑर्डर जारी हो गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपको देंगे ब्रेक के बाद, और डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत और पीडीएम ने ख़ास तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि जी पीर को वो पेशकदमी करेंगे इस्लामाबाद के लिए और धरना वहाँ पर दिया जाएगा। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अभी कह रहे थे कि ये जो हिकमत अमली अपनाई गई है पीडीएम की, इसके ऊपर वो इसकी बिल्कुल हिमायत करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और हम इसके ऊपर डिस्कशन करें, मुनीब साहब इससे पहले बात हो रही थी कि ये जो पीडीएम और हुकूमत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ख़ास तौर पर, और अदालती गैर मामूली जो रिलीफ इमरान खान को दिया जा रहा है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? भट्टी साहब ने इससे पहले ये कहा कि नहीं जी आप इतने ज़्यादा मुकदमात बनाएंगे तो फिर ये तो होगा, रिलीफ तो देना बनता है खान साहब को। देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि भट्टी साहब को कहें कि ये याद रखें, फिर नहीं तो अक्सर वो उनकी जो वो एक मातम मरसिया पढ़ते हैं हमारे अदालती निज़ाम पे कि फलाने को मिल गया, घर से बैठे हुए मिल गई, बाथरूम में बैठे हुए मिल गई, हर जगह रिलीफ मिल गया, बेल मिल गई, तो वो नहाते हुए मिल गई, धोते हुए मिल गई, तो फिर उस पे अब वो एतराज ना करें कि रिलीफ यहाँ पर भी मिला है और हर तरह से मिला है। तरीका मतलब जिस तरह का मतलब ऐसे कि कुल पूरे जगह कोई भी केस जिसका पता है नहीं पता, वो केस जो अगले 10 साल बाद बनेगा शायद उसकी भी जमानत आज मिल चुकी है। अब बात ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो पहले भी कहा कि ये रिपोर्टेड जजमेंट्स होनी चाहिए ताकि मामलात बहुत अच्छे हो जाएं और आगे तमाम जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनको इन्हीं बुनियादों पर और इन्हीं सतूर के ऊपर मिले रिलीफ, और ये बहुत अच्छा है। मैं ज़ाती तौर पर खुश इसलिए हूँ कि ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया ताकि आप लोग ख्वार नहीं होंगे सियासी केसेस के अंदर, क्योंकि जो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं वो 98% गले 99 कोई कहेगा कि मैं जाती जा रहा हूँ, लेकिन 98% सियासी नौयत के केसेस। अब बात यह है कि अदालत का फैसला है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मानना है भाई। हुकूमत तिल मिलाए उसके ऊपर, हुकूमत को कोई जैसे कहते हैं वो एक इस्तराब का शिकार है,
मतलब माजरत के साथ आपको शायद मेरी सरकाज़म बुरा लगे, लेकिन इस वक्त कोई खंबा नोचने की पोजीशन में है, कोई अपने आप को नोचने की पोजीशन में है, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि अदालत ने एक रिलीफ प्रोवाइड कर दिया है। अब इसको बर्दाश्त कीजिए और इस अदालती निज़ाम की आदत डाल दीजिए। जहां तक रहेगी बात की रियासत के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि अब आप जो मर्जी कीजिए। अगर आपके पास लोगों की ताकत है तो फिर आप सरकारी, फौजी, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप पॉपुलर हैं तो आपको एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलेगी। तो फिर ये जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और धरना देने लगे हैं, आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त हिकमत अमली है? फिर यही इस तर्ज सियासत होगा इस मुल्क में? सियासी तौर पर तो उनके लिए ये शायद बहुत अच्छी हिकमत अमली होगी उनके लिए सियासी तौर पर, लेकिन मैं क्योंकि एक पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सड़क पे कंटेनर लगता है और मुझे रास्ता मेरा जो 1 किलोमीटर का है वो 5 किलोमीटर पे चला जाता है। जब मैं देखता हूँ लोग ख्वार हो रहे हैं तो मुझे तो तकलीफ होती है। और मैं वैसे भी रियासत के ऊपर चढ़ाइयों के हक में कभी भी नहीं रहा, क्योंकि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और छोटा बहुत तालिब इल्म कानून का। मुझे ये चीजें हजम नहीं होती कि आप रियासत पे चढ़ दौड़ें, धरने कर दें, जिंदगी मफलूज बना दें, कैपिटल अंडर सीज कर दें। लिहाजा ये बातें मुझे तो अच्छी नहीं लगती और ना ही मैं इनको हजम कर पाता हूँ। तो मौलाना साहब की अपनी सियासी चॉइस है, वो बिल्कुल लेकर आए, लेकिन हिमायत इसकी कोई कर सकता है या नहीं, मैं कम से कम इसकी हिमायत नहीं करूंगा कि जी आप आइए और लोगों की जिंदगी अजीरन कर दीजिए। हाँ, आप एफनाइन पार्क में जाइए, आप एफनाइन पार्क में जाइए, 1 लाख बंदा इकट्ठा कीजिए और तकारीर कीजिए, लेकिन लोगों की जिंदगी अजीरन ना कीजिए। ठीक है। अच्छा मुनीब साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं आपका सवाल भट्टी साहब की तरफ लेके जाऊं, ये थोड़ा सा बता दीजिए, मैंने सुबह भी आपको सुना कहते हुए ओके फॉर रिपोर्टिंग जो नहीं की जा रही है, कल वाली जजमेंट, ये ना करने के पीछे क्या हिकमत होगी और ये हमारे देखने वालों को जरा समझाइएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं अब इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि अब जो अब अदालत ने या तो उन फैसलों की कोई डिटेल रीजनिंग देनी चाहिए अदालतों को। अब पता नहीं वो कब आएगी, हमारे बच्चे जवान होने तक तो शायद आ ही जाए और उसमें फिर पता चल जाएगा कि अदालतों ने क्या तौजीह निकाली है उस केस के अंदर। देखिए, मुझे जो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी। सिर्फ जो मेरी तशवीश थी वो सिर्फ ये थी कि जो अदालत ने ये मिसाल कायम कर दी है ना कि भी एक शख्स जो कि पहले किसी की तहवील में नहीं था उसे अपनी तहवील में ले लिया और फिर प्रोटेक्ट किया और अदालत तक पहुंचाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक। ये एक अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड मिसाल कायम की है और मैं समझूंगा कि क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट है, ये अब्यूज ऑफ पावर है। हाँ। जो एक काम सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं, ये अब्यूज ऑफ पावर है। ये भट्टी साहब से जरा राय ले लेते हैं। भट्टी साहब, मुनीब फारूक साहब ने कहा, भट्टी साहब से आप केस के मुतालिक जरूर राय लें, लेकिन उनसे केस के मुतालिक उनसे ये जरूर कहें कि आज वो इस हक में जरूर कहें कि भाई आज स्कोर जो है वो सेटल हो गया है। क्योंकि पहले भट्टी साहब को बड़ी तशवीश होती थी कि भाई किसी को किस हालत में जमानत मिल जाती है, ये शरीफों को मिल गई, फलाने को मिल गई। आज भट्टी साहब को खुश भी होना चाहिए और कम से कम ये एक्नॉलेज करना चाहिए पाकिस्तान के अजीम शान तजिया निगारों के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में कि ये स्कोर जो है वो सेटल हो चुका है। जी भट्टी साहब खुद भी वैसे भी गॉड्स गिफ्ट टू द मैनकाइंड है, तो भट्टी साहब को ये अप्रिशिएट करना चाहिए। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि शुक्रिया मुनीब भाई कि आपने 99% कहा, लेकिन 90% बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मुकदमे जाली, मन घड़त, मज़का खेज़ हैं। दूसरी बात यह है कि आधा सच ना बोलें। ये सच है कि जिस तरह 48 घंटों का पुरतशद्दद इज्तिजाज, घिराव, जलाओ, तोड़ फोड़, लुट मार और कत्लो गारक शर्मनाक और काबिल मुजम्मत है, वैसे ही पिछले 3 माह से चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच के खिलाफ मुनज़्ज़म किरदार कुशी तज़ीकी मुहिम भी शर्मनाक है और काबिल मुजम्मत है। अदलिया पर चढ़ाइयाँ भी काबिल मुजम्मत हैं और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तरीके इंसाफ की जो उन्होंने किया, उनके कारकुनों ने किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ थी, और अगर 200 थे, 300 थे तो फौज क्यों बुलाई गई KP में, पंजाब में, और क्यों फौज के हवाले किया गया इस्लामाबाद। तीसरी बात यह है कि जहां आज सिर्फ 2 और रिमार्क्स सुन लीजिए। अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स मैं नहीं सुनाऊंगा, ये जिनका एक फैसला लेकर सर वो गैर मामूली रिलीफ की बात हो रही थी। आप हमेशा से आपने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और आप कहते रहे कि इनको कैसे रिलीफ मिल जाता है। आज क्या आप ये मानते हैं, क्या आप आज ये
मानते हैं। मैं नहीं बोल रहा भाईजान, मैं किसी के दरमियान नहीं बोला भाईजान, मैं किसी के दरमियान नहीं बोला, मैं किसी के दरमियान नहीं बोला, मैं किसी के दरमियान नहीं बोला। न्याजी साहब आपका पॉइंट आ गया, उनको बोलने। मेरी जान, आइन से बरात हासिल करने वाले मेरे प्यारे भाई, मुझे जरा बोलने दे, मेरा कंप्लीट होने दे, उसके बाद बोलिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, बात कर लेने दे, जल्दी बात करें। दूसरी बात ये है भाई, बात ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बेचैनी थी, इतने बेचैनी के आता है अदालत से गिरफ्तार करके ले गए जस्टिस गोल औरंगजेब। वाकये के बाद सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। क्या इन ठगों को रोकने वाला कोई नहीं है जस्टिस गोल औरंगजेब? तीसरी बात यह है तो कि जिस सीसीटीवी गायब हो जाना, सब कुछ करना, ये हुकूमत ही हो सकती है खाली। जिस एक महीना अतर मिनल्ला साहब का आपने हमें सुनाया, उन्होंने रिमार्क्स, और आखिरी बात जो मुनीब साहब ने की कि ये नहीं सर नहीं, मेरा ये था कि छुट्टी वाले दिन जब आप घर की बेसमेंट में होते हैं, फ्री होम डिलीवरी मिलता है, लंदन में इंसाफ मिलता है, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पे इंसाफ मिलता है। ये तो पेश हो रहा है ना, जाली मुकदमों में भी पेश हो रहा है, मन घड़त मुकदमा अभी भी अदालत में बैठा हुआ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो लेने दे, तस्दीक कर लीजिएगा। मुनीब भाई हौसला, मुनीब भाई इतनी बेसब्री क्या है, सुन नहीं ले, मेरी भी सुन, मेरे प्यारे भाई, फैक्चुअली मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, रुक जाइए मेरे भाई, जल्दी से अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करें, फिर बाकियों को भी जानना। तो अब हाँ, तो लिहाजा बात यह है कि आप जब आपने बुनियाद गलत रख दी है, ये सारी जो इस वक्त हम सूरत-ए-हाल यहां पहुंचे हुए हैं, ये वो उसकी बुनियाद क्या है? आपने आइन का खिलवाड़ किया, 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए, और आज हम यहां पहुंचे। और मौलाना साहब को मैं देखूंगा, हुकूमत वैसे ही ट्रीट करेगी, वैसे ही आंसू गैस फेंकेगी, वैसे ही फेंटियां मारेगी, वैसे ही यहां से मतलब आप निकाला था, क्योंकि दफा 144 नाफिज है। आप समझते हैं क्योंकि उनको बेसमेंटों में रिलीफ मिला, इसलिए अगर खान साहब को मिल रहा है तो वो गैर मामूली नहीं है, या ये आपकी दलील है शायद? जी, क्या कह रही हैं आप? अब खान साहब को गैर मामूली रिलीफ नहीं मिला, आप ये समझ रहे हैं ना, आपकी ये दलील है? जो कौन सा गैर मामूली रिलीफ मिला है? कौन क्या गैर मामूली रिलीफ मिला है? बंदा अदालत में बैठा है, 150 मुकदमे हैं, वो पेश हो रहे हैं मुनीब साहब जी। अच्छा, अब सुन ले जी मुनीब साहब। बड़ी साहब, गुजारिश ये है कि आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मिला। मैं आपको ये बात रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ और बिला खौफ तजदीद कह रहा हूँ, जिस तरह की जमानती रिलीफ इमरान खान साहब को आज मिला है, ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, तारीख है ज़ाब्ता फौजदारी की या कानून की, ऐसे रिलीफ नहीं मिलते। जो इस तरह का ऑर्डर है, ब्लैंकेट ऑर्डर, और वो भी फौजदारी मामलात के अंदर, कि आपको जिन केसेस का पता है, जिनकी FIR शायद मौजूद होगी या आपको उनका पता है, उनमें आपको हमने प्रोटेक्टिव बेल दे दी। जिन केसेस का आपको नहीं भी पता और वो मौजूद है किसी न किसी हिस्से में पाकिस्तान के, हम उनमें भी आपको रिलीफ दे रहे हैं, उनमें भी आपको प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये रिलीफ पाकिस्तान के आम शहरी को, जो कि आपकी या मेरी कहीं दलील हो सकती है, मिल सकता है? ये मुनीब फारूक अगर जाएगा ना और कहेगा जी मेरे खिलाफ 4 केसेस है, मुझे प्रोटेक्टिव बेल चाहिए, और जज साहब क्या पता को और हो तो उनमें भी दे दें, तो जज साहब कहेंगे आपका दबाव ठीक है, जो केसेस पता है उनके अंदर तो आपका बेल बनता है, और वो भी वैसे कि जो जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद की बनती है और इस्लामाबाद से इलाकों की, वहां तो ठीक है बेल मिलनी चाहिए। लाहौर के मुकदमात के अंदर तो चले आपको प्रोटेक्टिव बेल इस हद तक मिल सकती है कि आप लाहौर अदालत जाके रुजू कर लीजिए, लेकिन अगर आप ये काम ये भी नहीं करते कि आपने रुजू भी नहीं करना और बैठे बैठे लाहौर में पेश हुए हैं और इस्लामाबाद में पेश हुए हैं, और लाहौर के अंदर जो FIR हुई नहीं है जिनमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा गया, सारे झूठे केसेस होंगे, लेकिन उनके अंदर भी हम आपको बेल दे देते हैं। बट अगर ये तासुर जा रहा हो कि हुकूमत की इंटेंशन ये है कि किसी भी तरह गिरफ्तार करना है, तो क्या आम शहरी, ठीक है हम कहते तो हैं आइडियलिस्टिकली, लेकिन क्या हम आइडियली इमरान खान का कंपैरिजन आम शहरी से कर सकते हैं? हम देखिए, बलूचिस्तान में कई महीनों से एक शख्स मौलाना हिदायतुल्लाह जो है वो इंतजार कर रहा है अपनी बेल की। कहाँ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट?
उस शख्स को क्यों नहीं बेल मिलती, उस शख्स की हेयरिंग क्यों नहीं होती, उसका जुर्म क्या है, उसने जुर्म क्या किया है। पिछले 6 साल से आपने कराची की एक जमात के एक सेक्शन को गैर एलानिया उसको कलदम करार दिया गया है, कोई कानूनी से वो नहीं है। मुझे बताएं, कोई भी यहां मौजूद है, जो चीज 9 मई को हुई वो अगर कोई और जमात के कारकुन करते, कोई और जमात के कारकुन अगर किसी कोर कमांडर हाउस में जाके आग लगाते, अगर किसी और इस तरह की इंस्टॉलेशंस पे अटैक करते, रेडियो पाकिस्तान को जलाते, तो उनको समरी ट्रायल उनका होता या नहीं होता। ये बता दें कि यहाँ सिर्फ एक नारा लगाया था तो पार्टी तहस नहस हो गई। एक नारा लगाया था जिसपे अपोलोजाइज भी कर लिया, उसकी पार्टी तहस हो गई। ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत क्लियर कट डिवाइड है। यहाँ इमरान खान पीर तक कोई भी जुर्म कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सब जुर्मों सब चीज पे वो मिल गई है। प्लीज एक सेकंड रुक जाइएगा, महमल मुख्तसर रखिएगा अपना आर्गुमेंट। सर वो काफी देर से कह रही हैं, सर काफी देर से कह रही हैं। मैं जो मदर साहब की बात को थोड़ा सा आगे ये बढ़ाना चाहूंगी कि आप मुझे बता दें पीटीआई के कौन से लीडर्स ने इन वाकयात की कंडेमनेशन, ये आपने मुझे ये बताइए। वो तो खान साहब तक ने भी ये कहा कि मैं तो था नहीं, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता अगर लोगों ने ये चीज की हो। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी पीटीआई के महमल, पीटीआई के अपने जो दीगर लीडर्स गिरफ्तार हैं उन्हें किसी अदालत में नहीं पेश किया जा रहा। मैं एक बात कर सर एक सेकंड, सिर्फ एक छोटी सी चीज, जल्दी साल एक जमात के लीडर, पॉपुलिस्ट लीडर बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं हक पे हूँ, बाकी सब बातिल है। वो कॉल आउट करते रहे, डॉग विस्लिंग होती है। जब फिर उसका इस तरीके का रिएक्शन आता है तो उसके बाद कहें कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आप नहीं कर सकते अलीना। ठीक है, ये बात बहुत कंडेम नहीं कर रहे इस वायलेंस को। अलीना मुझे 2-3 बातें करनी है, हो सकता है टॉपिक थोड़ा डिविएट कर जाए। बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये है कि मेरी पाकिस्तान की फौज से ये गुजारिश है कि जो इमारतें जली हैं उनको ठीक ना कराएं। उनको वो ये उर्दुगान के वक्त में जो बमबारी हुई थी, मैं खुद टर्की गया था 2017 में उनकी इन्विटेशन पे उर्दुगान, और उन्होंने उनको प्रिजर्व कर लिया है लोगों को दिखाने के लिए कि आपकी पार्लियामेंट के ऊपर बम मारे गए थे, आपकी बिल्डिंग को यहाँ पे तबाह किया गया था, और वो लोगों के लिए एक सबक के लिए मौजूद है। यकीन जानिए रेडियो पाकिस्तान हो, ये बिल्डिंग है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके लिए आप देखें कि इनको ये आर्काइव्स में रखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी बात, इनको ये आर्काइव बना के रख दें कि किस तरीके से इन लोगों को, अगर ये बात हो, पता नहीं क्या हालात बड़ी तेज तब्दील हो रहे हैं, पता नहीं कल को क्या हो। चले, दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये बहुत तशवीशनाक बात है, लेकिन मैं चाहूंगी इसके ऊपर आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया, हम कल भी बात करें। और ये जो अब पीडीएम ने भी अपनी हिकमत अमली का ऐलान किया है, इसके क्या असरात होंगे, फिर बहुत सारे सवाल हैं, इनको कल भी एड्रेस करेंगे। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।